ऑल इंडिया मुस्लिम जैसी पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर बड़ा विरोध जता दिया है। साफ तौर पर मुखर होकर वो कह रहे हैं नए बिल को तार्किक यहां पर बनाने की कोशिश की गई है। ये दलील सरकार की है। जानकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकार पर भी लगाम लगेगी और इन सब को लेकर के जेपीसी का गठन किया गया था, लेकिन इस जेपीसी में भी हंगामा लगातार चलता रहा। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाए कि जेपीसी की बैठकों के दौरान उनकी आवाज को दबाया गया। तो देखिए, तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रस्तावित कानून पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी की मंशा पर अब गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जब आप टीटीडी के एम्प्लॉइज को इसलिए हटा रहे हैं कि वो नॉन हिंदू हैं, तो किस बुनियाद पर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लाए हुए इस वक्फ बिल की तायद कर रही है, सपोर्ट कर रही है? आप फिर वक्फ बिल में ये नॉन मुस्लिम कैसा बना रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर टीडीपी? तो इसलिए ये गलत है जो सपोर्ट टीडीपी कर रही है वक्फ बिल में। लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार? तीसरा ये है कि कलेक्टर या उसके अबाव ऑफिसर्स को कोई पावर ही नहीं है, आप उनको पावर देकर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वक्फ का पुराना कानून क्या है और नया कानून में क्या बदलाव किया जाएगा। दरअसल पुराने कानून के मुताबिक सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती थी, लेकिन नए कानून के मुताबिक ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी अपील की जा सकती है और यह बड़ा बदलाव हो सकता है। वहीं पुराने कानून में ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा, लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में आप चुनौती दे सकेंगे। वहीं पुराने कानून के मुताबिक किसी भी जमीन पर मस्जिद है तो वक्फ की संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन अब वक्फ को दान में जमीन नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड में पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होती थी, लेकिन जो नया अब कानून आ रहा है इसमें बोर्ड में 2 महिलाओं और दूसरे धर्म के सदस्यों की भी एंट्री हो सकेगी। और ये तमाम जो बदलाव हैं इसको लेकर के ही बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और वक्फ के अधिकारों में दखल बताया जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से और साथ ही साथ विपक्षी दलों की ओर से। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या बदलाव किए जाएंगे। इन सब के बीच वक्फ बिल से मुस्लिमों को डर किस बात का? 90% संपत्तियां हाथ से जाएंगी। 90% संपत्ति के कागजात नहीं है, वहीं कई मस्जिदें, दरगाह भी इनसे छिन जाएगी। इसके साथ साथ मजार और कब्रिस्तान की जमीन छिनेगी, ऐसा डर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बिना दस्तावेज की जमीनें सरकार ले लेगी, बोर्ड से मुस्लिम एकाधिकार खत्म होगा, इस सब तरह की बातें कही जा रही हैं और जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो इन तमाम बातों को काफी हवा दे रहे हैं। तो वक्फ बिल की अगर बात करें तो वक्फ बिल में अहम जो बदलाव हो रहे हैं और जो जेपीसी की बैठकें हुई हैं उसमें 14 संशोधनों को मंजूरी मिली है और इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होना भी जरूरी बताया गया है। बिल्कुल, और महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। इसके साथ साथ सत्यापन की प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका यहां पर बढ़ जाएगी। साथ ही साथ नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन भी जरूरी है। जो नया बिल है इसको लेकर सियासत भी चल रही है। इन सब के बीच नीतीश कुमार का रुख अभी तक साफ नहीं हुआ है कि वो क्या फैसला लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। नीतीश को मुसलमानों की नाराजगी का भी डर है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक कहीं ना कहीं उनका बिहार में है। बीजेपी को नाराज भी नहीं करना चाहते, नीतीश की मजबूरी है। तो देखना होगा कि ऐसे परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे। दरअसल लोकसभा में बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वक्फ कानून को लेकर के उनके जो 2 प्रमुख सहयोगी हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनका रुख क्या रहता है।